अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर की कंपनी 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त हो गई है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में 484 अरब रुपए, 4 अरब 84 अरब रुपए की एक कंपनी फरोख्त हुई है जो सिर्फ 7 साल पुरानी थी। रेहान अली एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद अमेरिका चले गए, वहां पर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत नाम कमाया। 2018 के अंदर उन्होंने सिक्योरिटी AI नाम की एक कंपनी की बुनियाद रखी और सिर्फ 7 साल के अंदर 10 गुना मुनाफा देकर वो अपनी कंपनी बेच चुके हैं। देखिए आज की दुनिया में अरबों डॉलर्स कमाना कितना आसान हो गया है और वो ये कंपनी बेचकर उसी कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड AI लग गए हैं जिस कंपनी ने उनको खरीदा है, वियाम नामी कंपनी। जो नई कंपनी है वो 15 बिलियन डॉलर्स मालियत की है। हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आज की 21वीं सदी में जो मुल्क, जो कंपनी, जो शख्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में आएगा वो दिनों के अंदर सालों और सदियों का सफर तय कर सकता है। और ये कंपनी डील किस में करती है? डाटा सिक्योरिटी के अंदर, AI गवर्नेंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और आज हर बड़ी कंपनी को साइबर सिक्योरिटी दरकार है। इस साल के आखिर तक ये 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स की रकम कैश और स्टॉक्स की सूरत में इनको दे दी जाएगी। अब अमेरिका की सिलिकॉन वैली जो इस चीज़ की सबसे बड़ी आमाजगाह है, जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं स्टार्टअप्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें पाकिस्तान की जानब से ये बढ़ते असर व सूख का एक बहुत बड़ा साइन है। अभी हमने बहुत आगे जाना है अगर हम कोशिश करें तो। याद रहे, करीम जो एक टैक्सी सर्विस थी उसे शुरू करने वालों में एक फाउंडर पाकिस्तानी थे, मुदस्सर शेखा नामी। 2012 में कंपनी शुरू हुई। 2020 के अंदर सिर्फ 8 सालों में ये कंपनी 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की हो गई और 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की फरोख्त हो गई। कहाँ हमारी PIA जो कोई 70 साल पुरानी कंपनी है, दुनिया की 12 से बड़ी एयरलाइंस को जन्म दे चुकी है। पिछले साल हम बेचने गए तो इसकी मालियत कितनी लगी थी? सिर्फ 10 अरब रुपए। हम लोगों ने बोलियां कैंसिल कर दी थी, घर आके सर पकड़ के बैठ गए थे, क्या करना है, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी लेगेसी, और 10 अरब रुपए में भी उसे एहसान करके खरीदा जा रहा था। कहाँ ये लड़के जिनको कल तक जानता कोई नहीं था आज अरबों डॉलर्स में असासों के मालिक हो गए। तो दुनिया के अंदर अब जो बहुत बड़ा जरिया है फंडिंग का, स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो कोई 314 अरब डॉलर्स पिछले साल रेज कर चुके हैं। यानी आपके पास टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई अच्छा आइडिया है तो आप दुनिया भर से पैसे इकट्ठे करते हैं जो नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर होते हैं। किसी किस्म का ऐसा सूद शामिल नहीं होता। आपको नफ़ा हो जाए तो आप नफ़ा शेयर कर लेते हैं, नुकसान हो जाए तो आपको टेंशन कोई नहीं होती, आपकी मेहनत ज़ाया होती है। खालिस शरई असूल है, उसी की बुनियाद पर ज़्यादातर ये स्टार्टअप फंडिंग होती है। तो 314 अरब डॉलर्स की पिछले साल दुनिया भर के स्टार्टअप्स ने जो फंडिंग की, दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों से पैसे लिए, उसमें से पाकिस्तानी स्टार्टअप से कितने पैसे लिए? सिर्फ 37 मिलियन डॉलर्स। और ये आलमी फंडिंग में पता कितना हिस्सा बनता है? 0.018%। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और दुनिया के अंदर हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। 65% इस मुल्क की आबादी आज भी 35 साल से कम उम्र की है। और हमारे हालात क्या हैं? क्या हम वो मुफ्त फंडिंग भी लेने में नाकाम है जो दुनिया धड़ाधड़ लिए जा रही है? इसराइल हमारे मुकाबले में इतना सा मुल्क है, उसने पिछले साल तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स की स्टार्टअप्स की फंडिंग ली है। और हम लोग बजाय आगे बढ़ने के रिवर्स गियर लगा चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी तारीख के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स की फंडिंग 2022 में ली थी। 355 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के बच्चों ने दुनिया भर से फंड रेज किए थे। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि जिस सफ़र पे हम रवाना हो गए हैं, अगले 4-5 सालों के अंदर हम लोग सालाना $1 बिलियन की फंडिंग
स्टार्टअप्स के अंदर ला पाएंगे। बदकिस्मती से जहां हुकूमत बदली, पूरे मुल्क का एनवायरनमेंट बदला, तो 355 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग से हम 90% नीचे आए हैं और सिर्फ 37% पर जाकर पिछले साल हम लोगों ने क्लोज किया है। यह नुकसान होता है जब किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना हो, आलमी माहिरीन को, इन्वेस्टर्स को पता ही ना हो कि इस मुल्क ने अगले हफ्ते क्या करना है, अगले महीने इसके प्रेसिडेंट का क्या बनेगा, अगले साल इसका प्राइम मिनिस्टर निकालेगा या नहीं निकालेगा। पिछले पूरे साल के अंदर पाकिस्तान में बमुश्किल 2 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, और जो 2 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई भी है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि वो ज्यादातर उन सेक्टर्स में आई है जहां पर खालस मुनाफा मिलता है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग का सेक्टर है, वहां पर सूद के पैसे आने ही आने हैं, तो दुनिया के जो इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वहां पर पैसा वापस आना ही आना है। फिर पावर जनरेशन का सेक्टर है, वहां पर हुकूमत ने ऐसी गारंटीज दे रखी है कि वहां पर नुकसान का खदशा कोई नहीं है, तो वहां लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर नुकसान का खदशा हो, मसलन इंडस्ट्री है, कोई टेक्सटाइल मिल है, कोई इस तरह की लेदर की मिल है, कोई और मिल है, वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो शायद आने वाली टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% भी नहीं होगा। तो हमने अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी ही वह रास्ता है जो पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से बाहर निकाल सकता है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, एनवीडिया, जो ये चिप्स बनाती है, जो ग्राफिक कार्ड बनाती है, 1993 में शुरू हुई थी। आज वो 4000 अरब डॉलर्स यानी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये सऊदीया की अरामको शरामको जो है उससे कहीं पीछे रह गई हैं। हालांकि सऊदीया के पास दुनिया के दूसरे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं, सब कुछ है, वो पीछे रह गए टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। हर रोज ये कंपनियां दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं। आप गूगल को देख लीजिए, आप एप्पल को देख लीजिए, तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां किस तरह बनी? कोई सोने के ज़खायर पे नहीं बनी बैठ के, कोई तेल के ज़खायर पे नहीं बनी। टेक्नोलॉजी के मैदान में इन्होंने खुद को इतना आगे बढ़ाया है कि कोई इनको पकड़ नहीं सकता। और अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे महंगा स्टार्टअप जो फरोख्त हुआ वो इसी साल मार्च 2025 में हुआ। एक विज नामी स्टार्टअप 32 बिलियन डॉलर्स का फरोख्त हुआ है। लुक एट दैट। जितनी हमने पिछले साल में टोटल एक्सपोर्ट्स की हैं गुड्स की, उतने की सिर्फ एक कंपनी फरोख्त हो गई है। तो इन हालात में हम कैसे किसी का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला होगा तो टेक्नोलॉजी के मैदान में होगा। अपने इन नौजवानों को बुलाना होगा, इनसे सीखना होगा, इनकी रहनुमाई में हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां पर हमारे यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे नए लड़के लड़कियां जो आईटी में, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन करके, मास्टर करके मार्केट में आ रहे हैं और उन्हें पता ही लग रहा करना क्या है, उन्हें एक रास्ता दिखाना होगा। आप यकीन कीजिए हमारी हुकूमत उतने फंड सोच नहीं सकती जितने हमारे ये नौजवान दुनिया भर से अरेंज करके लाने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते उनको सीधा रास्ता दिखा दिया जाए। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।